हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चंस का प्रॉब्लम, जो कि आज लीड कोड मीडियम लेवल से क्वेश्चन से उठा हुआ है, जिसका नाम है ग्रुप द पीपल गिवन द ग्रुप साइज दे बिलोंग टू। बड़ा सा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा बड़ा सा फील हो सकता है जो यूजुअल लीड कोड के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके कंपेयर में, बट क्वेश्चन ये मैं बोलूँ तो काफ़ी हद तक आसान है। बस कुछ चीज़ें हैं जो इसमें समझनी है, ठीक है। एक दो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर आपको लगेगा नहीं कि ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ये तो इजी लेवल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, और उसके पहले मैं बता दूं कि इसके जो कंस्टेंट हैं वो काफ़ी छोटे हैं। तो यहाँ पे और इस पे कोई फॉलो अप वगैरह नहीं दिया हुआ है, जिससे कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कंस्टेंट होते हैं वो तगड़े नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वैरायटी ऑफ कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वो बेसिकली मैंने मैप के थ्रू यूज किया, बट मुझे लगता है कि आप इसको एरे वेरे के साथ भी यूज करके आप कॉम्प्लेक्सिटी को घटा सकते हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास n पीपल है, और उनको क्या करना है ना, मुझे कुछ ग्रुप में बांटने हैं। ऐसे उनको क्या करना है, ग्रुप में बांटना है। अब आदमी हर आदमी जो होगा वो कौन से ग्रुप में होगा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके के ग्रुप में होगा। तो इसने बोला कि मैं ग्रुप साइज का एक एरे दे रहा हूँ, वो भी n ही लेंथ का है, और ith ग्रुप साइज का जो आई इंडेक्स जो है बता रहा है कि ये आदमी, पहला आदमी या जीरोथ वाला आदमी जो है, जैसे आपको एक यूनिक आईडी सबको मैंने दे दी, मतलब सिंपल 0 to n-1 तक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास लेट सपोज n=3 है, 3 आदमी है, तो 0 1 2, ये 3 आदमी हो गए। अब इसको क्या बोला कि मैं एक बता रहा हूँ एरे, मैंने एक एरे दिया, ये ग्रुप साइज। तो इसका जो ith है वो बता रहा है कि ये पार्टिकुलर आदमी जिस भी ग्रुप में होगा उसकी ग्रुप साइज 3 होनी चाहिए, मतलब उस ग्रुप में 3 ही लोग होने चाहिए। कौन से ग्रुप में होगा उसकी बात नहीं है, बट जिस भी ग्रुप में होगा उस ग्रुप में टोटल 3 लोग ही होंगे, सिंपल, ठीक। इसी तरीके से दूसरा जो है वो भी उसके बारे में भी बोल रहा है कि 3 ही लोग हैं, इसके बारे में भी बोल रही है 3 ही लोग हैं। तो अब आपको ग्रुप बनाने हैं, ठीक। उसके बाद इसने क्या बोला है कि हर एक आदमी एग्जैक्टली एक ग्रुप में होगा, और इट इज गारंटीड दैट कि एटलीस्ट एक वैलिड सॉल्यूशन आपके पास हमेशा होगा गिवन इनपुट के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये लास्ट के जो ये 3 लाइन है, 2.5 लाइन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? सबसे पहला चीज समझो, एक आदमी एक ही ग्रुप में होगा, ठीक है, एंड एवरी पर्सन मस्ट बी इन अ ग्रुप, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन रिटर्न एनी ऑफ देम, इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं। और इट इज गारंटीड दैट कि एटलीस्ट एक वैलिड सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब मुझे क्या यहाँ पे, मुझे इससे जो डायरेक्ट हिंट मिला कि कभी इस तरीके में ये वाला फॉर्मेशन नहीं बनेगा। ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये ग्रुप एरे, ग्रुप साइज एरे होता, तो ये एक वैलिड कभी बन ही नहीं पाता। ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें 3 आदमी है, तो 0 को मैंने 3 आदमी के ग्रुप में डाला, 2 आदमी के लिए जगह खाली है। लेकिन 1 और 2 कहता है कि 2 आदमी के ग्रुप में ही होगा, तो 1 और 2 तो एक साथ ग्रुप में हो गया, लेकिन इसके साथ ग्रुप में कोई है नहीं, तो ये ग्रुप साइज 3 बना नहीं है। लेकिन इसने इसने ये चीज बोल दिया लास्ट लाइन में कि इट इज गारंटीड कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा, ठीक है। तो हम इसको मानते हैं, एटलीस्ट वाले वर्ड को मैं भूल जाता हूँ थोड़ा देर के लिए, कि एक वैलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मल्टीपल सॉल्यूशन और एटलीस्ट वन को एक सेकेंड के लिए भूल जाओ, एक वैलिड सॉल्यूशन है। तो एक वैलिड सॉल्यूशन होगा इन दैट केस कि 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 नंबर ऑफ ग्रुप साइज 3 के जितने लोग हैं उन सबका अगर हम टोटल काउंट करेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 करेंगे, मतलब एक ग्रुप में 3 लोग हैं, तो परफेक्टली नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा। ये हमें मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा जिसका ग्रुप साइज नंबर है पीपल उसमें कम हो। जैसा कि एग्जांपल 1 में मैंने बताया, यहाँ पे 3 ग्रुप साइज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आदमी की बात करें तो एक ही है, तो ग्रुप साइज 3 हुआ ही नहीं। 0 होना चाहिए 3 में, लेकिन ये तो ग्रुप साइज 1 में चला गया। तो ये ऐसे केसेस नहीं होंगे, आपको इनपुट उसी तरीके से दिए जाएंगे जिसमें कि नंबर ऑफ ग्रुप जो होंगे वो बन पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हिंट मुझे मिला इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं इससे क्या करूंगा, अब मैं पहला टेस्ट केस ऐसे सिंपल उठा लेता हूँ।
n इक्वल टू कितना 6 है ना, 7 है, ठीक है। तो अब मैं पहले टेस्ट केस ऐसे पिक कर लेता हूँ यहाँ से। देखो इसका मैंने किस तरीके से उस लाइन का, सिर्फ उस लाइन से मैंने पूरा सॉल्यूशन डिराइव कर लिया। अब देखो ये 3 3 3 3 कितनी टाइम्स है, 3 3 6, अच्छा तो ये 7 है, फिर 7 3 3 3 एंड 1 एंड 3, ये भी कोई 3 के ग्रुप में होगा, ये 3 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये आदमी का जो आईडी है वो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और जिस भी साइज के ग्रुप में जिसको जाना है उसको मैं वैसे उठा लेता हूँ। तो 3 वाले ग्रुप में किसको जाना है, 1 0 1 को, 2 को, 3 को, 4 नहीं 5 को, 0 1 2 3 एंड 5, आई थिंक कुछ तो मिस है, ओके 0 1 2 3 3 3 6, ओह सॉरी 6, ठीक है। ये आईडी है, ये आईडी है, और यहाँ पे भी अब 6 आ गया। अब हम एक की बात करें तो सिंपल 4। तब 3 के ग्रुप में ये सारे लोग होंगे, मतलब ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो 3 3 के सेट में ही रहेंगे। तो अब इन 3 यहाँ से 3 कैसे भी करके ऐसे उठा लो, इनको ऐसे 3 करके उठा लो, एक ग्रुप बना दो। ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे ग्रुप में रहूंगा जहाँ पे 3 ही लोग होंगे। ये भी कह रहा है कि मैं 3 वाले के ग्रुप में रहूंगा, ये भी कह रहा है 3 वाले ग्रुप में, सब 3 3 वाले ग्रुप में रहने के लिए एग्री है। तो मैंने क्या बोला कि 3 को ऐसे एक करो, एक ग्रुप बना दो, ये 3 करके एक ग्रुप बना दो, ये 3 करके एक ग्रुप बना दो। अब आपका सवाल उठेगा कि क्या ये 3 के बाद ऐसा 2 नहीं बच सकता क्या, मतलब 2 आदमी बच जाए। तो यही लास्ट लाइन आपको कंफर्म कर रहा है कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये गारंटी लेते हैं हम, इनपुट हम दे रहे हैं उस पे। तो इनपुट जब इस तरीके से ही दिया जा रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप हमेशा फॉर्म करेंगे, कोई आदमी नहीं बच पाएगा ऐसे, मतलब अलग से, तो कोई टेंशन नहीं है। सिंपल 3 के ग्रुप में जो भी है ऐसे मैंने डाल दिया, और 3 3 के ऐसे यहाँ से सेट उठाए, एक ग्रुप बना दिया, इसका एक बनाया, एक ग्रुप बना दिया, फिर इसको अकेले, इसको अलग ऐसे ग्रुप बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब उसको सिंपल रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब देखो इसने जो लाइन लिखी थी, मैं यहाँ पे जो इनपुट दिया एग्जैक्टली वही नहीं रखा हूँ, थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए आंसर 4 की जगह 5 है। ये मत समझना कि एज इट इज सेम है, ये 3 जो है यहाँ पे ऐसे लिखा था, ओके। यहाँ पे एक चीज और लिखी कि मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। अब उस चीज का भी सोचते हैं, और ये एटलीस्ट 1 वाला मैंने क्यों वहाँ पे इग्नोर ऐसा करने बोला था, उसका यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब सोचो ये 0 1 2 जो है एक ग्रुप में मैंने लाया, ऐसे मैं 0 1 3 को एक ग्रुप में रख दूं, या 0 1 5 एक ग्रुप में कर दूं, या 0 1 6 ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इन 6 लोग ऐसे 3 3 के ग्रुप में ही रहना चाहते, इन 6 में से कोई भी 3 एक साथ कर दो, दूसरे को 3 को एक साथ कर दो, तो बहुत सारे ऐसे आंसर पॉसिबल हैं, बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। और जब बड़े इनपुट होंगे और ज़्यादा नंबर होंगे, ज़्यादा एक एक ग्रुप के लोग होंगे, उसमें ज़्यादा और इस तरीके से, क्योंकि ग्रुप में अब और किसी तरीके का कंस्टेंट नहीं है। कंस्टेंट बस इतना है कि जिस भी ग्रुप में रहे ये आदमी, ये 3 टोटल लोग होंगे, ठीक है। तो अब इस 3 टोटल लोग को तुम इसके साथ बैठा दो, या 4 को इसके साथ बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पर ये मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला जो लाइन है वो आपको है। तो जहां भी इस तरीके से होगा वो आपको पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो अब लॉजिक पर समझो, लॉजिक क्या समझ में आया मुझे, हर एक ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप साइज के हिसाब से, इसको मैंने ग्रुप साइज को ऐसे मैंने बना दिया कि इस ग्रुप साइज के हिसाब से कौन कौन लोग हैं उनकी बना ली मैंने आईडी। आईडी को मैंने कंटेनर, एक एरे बोलो, वेक्टर बोलो, जिस भी तरीके से मैंने एक ऐसे रख दिया, ठीक है। एक की पर मैंने पूरा एक वेक्टर रखा, और उसके बाद इटरेट करा ग्रुप साइज पे, ग्रुप साइज पे इटरेट करा, ग्रुप साइज पे इटरेट करा, और इसको एक वेक्टर में ऐड करते चले गए, और ये पूरा का पूरा हमारा आंसर फॉर्म हुआ। अब इससे हम लोग अपने सीपी वाले नज़र पे आते हैं। तो की वैल्यू पेयर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा डायरेक्टली कि मैप यूज कर लूँ। मैप में की पर वेक्टर मुझे रखना है, तो इंट कॉमा वेक्टर ऐसा कुछ चलेगा, और इस वेक्टर पे जब इटरेट करेंगे तो इस ग्रुप साइज पे 3 था ना, तो 3 3 का सेट बना रहे हैं, तो इस ग्रुप साइज पे सेट बनाते हुए मुझे 2D एरे जो बनाएंगे उसमें ऐसे ग्रुप को ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक। अब मैं आपको कोड ऐसे दिखाता हूँ इसका। मैंने मैप इनिशियलाइज करा, मैप में हर एक की के हिसाब से, मतलब ग्रुप साइज के हिसाब से बंदे की जो आईडी थी,
यूनिक आईडी वो मैंने रखा, तो हमारा वेक्टर तैयार है कौन से ग्रुप में, ग्रुप साइज में किस तरीके के लोग रहना चाह रहे थे, आईडी तैयार है, मैंने आंसर डिक्लेयर करा जो लास्ट में रिटर्न हो जाएगा, सिंपल। अब हम आते हैं मैप में। मैप में ग्रुप साइज ऐसे निकाला कि ये ग्रुप साइज ये है, ठीक है, इससे जो निकल के आ रहा था तो ग्रुप साइज निकल गया। अब उस पूरे वेक्टर पे मैंने ग्रुप साइज के चंक्स बना लिए ऐसे छोटे छोटे। मान लो इसकी साइज जो भी होगी 3 होगी, तो 3 का ऐसे सेट बनता चला जाएगा, और उस सेट को मैं यहीं पे इस लूप में 3 को निकाला और 3 को ऐड कर दिया वेक्टर में, 3 को निकाला 3 को ऐड कर दिया, तो एक टीम बना के, ठीक है, एक एक ग्रुप बना के ऐसे साइड करते चले, पूरा एक ग्रुप आया, पूरा एक ग्रुप आ गया, पूरा एक ग्रुप आ गया, ठीक। तो सारे ग्रुप को ऐसे ऐड कर लिया। अभी क्या होगा, इस आंसर में सारे ग्रुप अपने ग्रुप साइज के हिसाब से परफेक्टली आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको रिटर्न कर देना और खत्म कहानी। मैं एक बार और फिर से रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज गारंटीड दैट कि देयर इज एटलीस्ट वन वैलिड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब साफ है कि जो आप यहाँ पर इटरेट कर रहे हो तो हमेशा लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, कोई भी आदमी ऐसा छूटा नहीं रहेगा। अगर छूटा होगा तो ये कभी भी वैलिड सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि वो बंदा बोल रहा है कि हम 3 के ग्रुप में रहेंगे और 3 वाले सारे लोग यूज हो चुके हैं मान लो, और 2 लोग बचे हैं, तो तीसरा पर्सन कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए वो लाइन से हम डायरेक्ट इस तरीके का कंक्लूजन निकालते हैं, और वो बेसिकली उसका यही कहने का मतलब है, ठीक है। आई होप कि आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। कोई डाउट रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्कॉर्ड सर्वर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पर जाओ, आराम से बेधड़क पूछ लो। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपको लगता है कि भाई उस प्रॉब्लम का वीडियो मुझे नहीं मिल रहा चैनल पे या दूसरे चैनल पे, तो कहीं आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाओ, वहाँ पर आप वहाँ पे बता सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, और उस पर हम लोग जब भी टाइम मिलता है तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व आपको करके वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। चैनल पे बने रहो, आपको ऐसे ही बढ़िया कंटेंट अच्छे तरीके से हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ रिलेटेड टू कोडफोर्स, CS। देखो अभी मैं रिसेंटली इसको कर भी रहा हूँ दूसरे क्वेश्चंस को, तो आपको सारे कुछ यहाँ पे मिलते रहेंगे रिलेटेड कोडफोर्स आल्सो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।